हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो पुनः स्वागत है आपके सीएसए वाले के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं कि आपकी जो यूजी की फर्स्ट काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले मैंने आपको 2 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है। उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। बाकी ये जो वीडियो है इसमें अभी कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट डेट है, आपको किस टाइम पे आपकी चॉइस फिलिंग होनी है, किस टाइम पे आपको चॉइस लॉक करना है, आपको लास्ट डेट का आपको इंतजार ना करें। आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा, तो उसकी जो कल ही रात में इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 18 से 21 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको अगला फॉर्म खुलेगा, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग। जब आप उसमें चॉइस फिलिंग कर देंगे, देखिए चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं आपसे, कि उसमें आपको अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको 4 यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं में से। ठीक है, मानता हूँ आपकी अच्छी रैंक है, आपको पता है कि मुझे सीएसए मिल ही जाएगा, फिर भी आपको कम से कम अगर उसमें 4 हैं तो आपको 5 या 6 उसमें चॉइस फिलिंग जरूर करनी है। मान लीजिए कभी आपको दिक्कत हो जाती है तो आपकी एक सीट हर एक हाल में वहां फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग में संकोच नहीं करना है, आपको जितनी ज्यादा हो सके आपको अपनी रैंक के हिसाब से, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप सीएसए, ठीक है, जैसे आप अगर चाहते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि आपकी रैंक अच्छी है सब लोग सीएसए को, ठीक है, आपको मेरिट अच्छी लगती है, आपके पास में आपकी अयोध्या है वहां आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भरिए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो आपको अपने हिसाब से शुरुआत में भरना है। उसके बाद फिर आपको ये मत अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारी रैंक अच्छी है, मैं अभी सब कैंपस जो है बिल्कुल नहीं भरनी है। आपको सब कैंपस हर एक हालत में भरने ही भरने हैं। ठीक है, मानता हूँ अच्छी रैंक है, लेकिन फिर भी 1 या 2 भर दो। मान लो अगर इसमें नहीं मिल रहा है, बायो वाले अगर ज्यादा कूदे बीच में, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार की जो रैंक आई है उसमें ज्यादातर बायो के स्टूडेंट हैं वो काफी हैं, एग्रीकल्चर की जो है बहुत कम है। अगर मैं इस बार देखूं टॉप 100 में अगर मैं देखूं तो कम से कम ऐसे 5 से 6 लड़के ही हैं जो एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस बार कोशिश करनी है, चॉइस फिलिंग में बहुत अच्छे से ध्यान के रखना है, ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में आप संकोच ना करें, आप ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि मुझे यार मैंने चॉइस फिलिंग और की होती तो मुझे यूनिवर्सिटी मिल जाती। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी रैंक के हिसाब से आप बांदा फिर अयोध्या इस तरह करके अपने हिसाब से भरिए। उसके बाद सब कैंपस आप जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी रैंक और ज्यादा है, आपको अगर लगता है कि मुझे एग्रीकल्चर नहीं मिल पाएगी, हॉर्टिकल्चर मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से पहले कोशिश कीजिए। कुछ यूनिवर्सिटी में आप एग्रीकल्चर भर दीजिए, सब कैंपस में एग्रीकल्चर भर दीजिए, और हॉर्टिकल्चर का भी साथ में उसमें चॉइस फिल कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपको रैंक के हिसाब से एग्रीकल्चर नहीं मिलती है तो आप उसमें हॉर्टिकल्चर एक सीट तो आप फिक्स हो जाएगी। उसके बाद फिर आप साथ में कोशिश करते रहिए, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, स्पेशल काउंसलिंग तक। मान लीजिए आपको किसी सब कैंपस में या फिर मेन कैंपस में एग्रीकल्चर लास्ट में मिल जाती है तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि कोशिश कीजिए कि पहले आपकी शुरुआती काउंसलिंग में आपकी एक सीट फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसी में आज जो हमारी है, आज से 18 जुलाई से फर्स्ट काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। देखिए, आपकी जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद जो है चॉइस फिलिंग का स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी 18 से 21 जुलाई के बीच में होनी है। ठीक है, आपके पास 3-4 दिन का टाइम रहेगा, इस बीच में आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अभी हाल में कुछ मेरे पास मैसेज आए हैं जिनमें ऐसा है कि आपको चॉइस लॉकिंग नहीं हो रही है। वो देखिए मैं बता दूं अभी नहीं होगी। ठीक है, पहले आप चॉइस फिलिंग कीजिए, 1-2 दिन उसमें रुकिए। मान लीजिए यूनिवर्सिटी क्या सोचती है कि अगर मान लीजिए आपका बीच में मूड चेंज हो जाता है, ठीक है ना, आपको लगता है कि यार मैंने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें थोड़ी सी कुछ गलतियां हैं, या कुछ मैंने और कमी कर दी है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐड करनी है या कुछ कोर्सेस ऐड करने हैं, ये अगर हम बीच में सोच लेते हैं, अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया है तो फिर आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी अभी चॉइस लॉक को बंद करके रखती है। ये शायद आपका 20 या 21 जुलाई को हर एक हालत में स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कोई भी काम लास्ट डेट में मत करिएगा। मान लीजिए क्योंकि वेबसाइट है, बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप उसमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, अभी क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड की टाइम, मैंने कई लोगों को देखा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी वो लास्ट काउंसिंग, लास्ट जो डेट होती है उस तक रुके रहते हैं। और फिर अपलोड अगर आप 5 बजे, और देखिए, ठीक है, आपको हर एक चीज के लिए 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उस बीच में आप कर दीजिए। अगर लास्ट टाइम में भी आप 5 बजे पहले नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए जैसे 18 से 21 जुलाई है, तो 18 से 21 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर ही देनी है। अगर आपने, और एक बता दूं, एक अच्छी बात, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, ठीक है, आप भूल गए हैं चॉइस लॉक करना,
तो चॉइस फिलिंग कर दिया, बार बार देख रहे हैं कि हाँ मैंने ये की है, फर्स्ट में से डाला है, सेकंड में ये डाला है, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद आपको अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया भी है तो 21 जुलाई को 5 बजे आपकी चॉइस लॉक अपने आप हो जाएगी, वो आपको करना भी नहीं पड़ेगा। फिर भी ना, इसलिए आप पहले से कोशिश कीजिए अपने हिसाब से अच्छे से करके उसको चॉइस लॉक कर दीजिए, उसकी पीडीएफ आपको एक मिल जाएगी, अपने पास रख लीजिए उसको कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उसमें डाली थी, ठीक है। ये तो आपको कब करना है, 18 से 21 जुलाई के बीच में। इसके बाद सीट अलॉटमेंट एंड जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपका 26 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। 21 जुलाई तक ये करना है, जस्ट 5 दिन बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा कोर्स मिला है, इसकी जानकारी आपको कब हो जाएगी, 26 जुलाई को आ जाएगी, शाम 11-12 या फिर शाम तक, हर एक हालत में आपके पास 3-4 बजे तक ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अब रिजल्ट आ गया आपका तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है आपके पास वो 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं बता रहा हूँ बार बार, देखो 26, 27, 28 में 12-1 बजे पहले ही हर एक हालत में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, ठीक है ना, ज्यादा टाइम मस्ट वेस्ट करना, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अच्छे से सब चीजें उसमें अपलोड हो जाएंगी, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी है और अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, कब, 26 से 28 जुलाई के बीच में, ठीक है। देखिए पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसका फिर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन जैसे अपलोड करेंगे ना, वो अपने टाइम में, जैसे देखिए आपने 26 को मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया, राइट, तो 26 से क्या, 27 को आपको सुबह या शाम तक आपको उसमें दिखा देगा कि भैया आपने जो अपलोड किया है उसमें कुछ कमियां हैं या फिर आपका सब अप्रूव्ड है। मान लीजिए आपने जाति जगह कुछ और, कभी कभी क्या हो जाता है आपने, देखिए और मैं बता दूं, ठीक रुकिएगा, उसमें कोशिश कीजिए कि आप देखिए ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है आपको, उसमें ज्यादा कुछ उसमें है नहीं है, सिंपल सिंपल उसमें स्टेप है। आपको पहले जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना है, चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से रैंक के हिसाब से कर लेना है, और क्या है, कुछ कोचिंग वाले कुछ और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको मतलब कोशिश करेंगे कि आपको नहीं, आप हमसे करवाइए ये वगैरह वगैरह, उसमें आपसे पैसे भी मांगे, लेकिन आपको कोशिश, देखिए आपको क्यों एक्स्ट्रा पैसे देना है यार, यार पढ़ाई को ये लोग धंधा बना के रखे हैं। देखिए आपको पहले भी यूनिवर्सिटी ने फीस एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दी है, आपको और दिक्कत है, आप ऐसे मतलब गरीब घर से आते हैं आप लोग, तो आप मानता हूँ पैसे की तंगी होती है, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से हूँ, मुझे भी वो टेंशन हुई, 500 रुपए देने में हर बार बहुत दिक्कत होती है। अब तो और फीस बढ़ गई, वो 1000 हो चुकी है, ठीक है ना। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि यार अपने से करवा दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी कैफे के पास जा करके उससे आप कह दीजिए कि भैया मुझे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करवाने हैं, तो आपको 50-60 रुपए लेके आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करवा कर देगा, बाकी कोई काम आपसे है ही नहीं है, खुद आपने काम करना है। इसके बाद फिर आपका जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो 1-2 दिन बाद आपको दिख जाएगा उसमें कि भैया आपकी क्या में ये दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब अप्रूव्ड हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो दोबारा उसमें अपलोड कीजिए आप। मान लीजिए आपने जाति जगह निवास जगह आपने जाति लगा दी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो और कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो नए कीजिएगा। मैंने शुरुआत में आपको यही बताया था कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब से सब क्या है ना, आपको नए डॉक्यूमेंट है, आय जाति निवास आपके पास नए बनवा लीजिए, ठीक है, बनवा लिए होंगे, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ पहली बात तो। और आपके पास रिजल्ट आपका जो, ठीक है, और आपका जो करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र है, और आपकी जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, और आपका जो मान लीजिए एफिडेविट जो आपका जो आपने गैप किया है उसका, अगर ठीक है आपने 1 साल का गैप है तो उसको भी अपलोड करना है। अगर आपका गैप नहीं है तो एक पेज, छोटे से पेज में आपको लिख देना है उसमें कि मैं इसी वर्ष 2026 में ही मैंने 12 पास किया है, मेरा किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, इतना लिख करके एक व्हाइट पेज में उसको अपलोड कर देना है, उसमें अपने नीचे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये सब चीजें अपलोड, आप एकदम किसी की फोटो कॉपी अपलोड नहीं करनी है आपको, ये जरूर याद रखिएगा, सब एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है ना, ठीक। तो आपको उसमें जैसे अपलोड कर देंगे तो आपको वेरिफिकेशन आपको कुछ दिखाएगा, बाकी अप्रूव्ड हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि अब कौन सी गलती है तो उसको कर लीजिए, बाकी फिर आपसे यूनिवर्सिटी कह देगी कि कोई बात नहीं, आपसे दिक्कत हुई है, आप यूनिवर्सिटी आकर के उसको हमें ओरिजिनल दिखा दीजिएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर जो है 2 से 3 पेज का आपसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको आप अपने पास जो है रख लीजिएगा, उसकी 2-3 फोटो कॉपी भी करवा के रख लीजिएगा, ठीक। और
फिर आपको जो आपकी सीट मिल गई उसको लॉक करने के लिए जो है आपको एक सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी वो 5,000 की, वहीं से आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। उसके बाद क्योंकि आपको सीट लॉक करवानी है कि आपको भैया सीएसए में बीएससी एग्रीकल्चर मिल गई, बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल गई, तो उसको आप लॉक करवाना चाहते हैं कि मेरे अलावा इस सीट को कोई टच तक ना कर सके, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपया और देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप जैसे 5,000, ठीक है। तो मैं आप बता रहा था कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड या अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, इसकी जो है 26 से 28 जुलाई तक आपको रहने वाली है। इसके बाद जब आप ये सब काम कर चुके आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो आपको एक डेट दी जाएगी यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग की। वो डेट है आपकी 27 से लेकर के 19 जुलाई के बीच में। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करनी है, वो 27 से 19 जुलाई के बीच में करनी है। अब 27 को आ जाइए, 28 को आ जाइए या 29 को आ जाइए, ठीक। कोशिश कीजिएगा कि 27 को कम आए, क्योंकि 27 को क्योंकि खुशी रहती है भाई, सबको फिर ज्यादा भीड़ हो जाती है, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी पैसे वैसे के चक्कर में। बाकी आप कोशिश कीजिए 28 को आइए, फिर 28 को ज्यादा, मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा जो टाइम है आपके लिए 28 रहेगा, ठीक है। 29 को भी फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे टाइम से आके के अपने टाइम से अपना जो वेरिफिकेशन है यूनिवर्सिटी में आप जाकर करवा लीजिए और अपना जो एडमिशन उसको फिक्स कर लीजिए, ठीक। बाकी अब ऐसे ऐसे अभी और टॉपिकों में आज 2 से 3 वीडियो आप तक अपलोड कर दूंगा कि आपको और कौन कौन सी चीजें हैं, अभी कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये तो मैंने बता दी आपको कि चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट होगा, फिर ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी ही करनी है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। और बाकी अभी कुछ कुछ जो प्रोसेस है ना उस पर अभी एक वीडियो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ जस्ट। बाकी इसमें अभी आपको मैंने जो भी चीजें थी वो मैंने आपकी इसको जानकारी दी, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग अपनी चॉइस लैकिंग करनी है जहाँ की आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, ओके। और जस्ट इसके 10-15 मिनट बाद एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी प्रोसेस उसमें करनी है, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।